बोलिए श्री सच्चिदानंद सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज तीसरा अध्याय प्रारंभ करना है। तीसरा अध्याय प्रारंभ करने से पहले कुछ अध्याय के बारे में जानकारियां दे दूं कि तीसरे अध्याय का नाम है कर्मयोग। इसमें कुल 43 श्लोक हैं जिनका मैं आपको हिंदी में अनुवाद बताऊंगा। इसमें मुख्य रूप से श्री भक्त अर्जुन योगेश्वर श्री कृष्ण से कर्म योग और ज्ञान योग के बारे में चर्चा करते हैं। चलिए तो प्रारंभ करते हैं। तीसरा अध्याय। अर्जुन ने पूछा, हे जनार्दन, यदि आपके तप से कर्म से बुद्धि श्रेष्ठ है तो मुझे इस घोर कर्म में क्यों लगाते हो? मिले हुए वचनों से आप मेरी बुद्धि को भ्रम में डाल रहे हैं। निश्चय करके बतलाइए कि जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हूं। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे निष्पाप अर्जुन, मैं तुमको पहले भी बता चुका हूं कि इस लोक में 2 प्रकार की निष्ठा कही गई हैं। एक तो सांख्य बालों का ज्ञान योग और दूसरा योगियों का कर्म योग। कर्मों का प्रारंभ न करने से ही कोई निष्काम नहीं कहलाता और कर्मों का त्याग करके संन्यास लेने से ही किसी को सिद्धि नहीं मिल जाती। मनुष्य क्षण भर भी कर्म किए बगैर नहीं रह सकता। प्रकृति के गुण ही मनुष्य को कुछ ना कुछ कर्म कराने में लगी रहती है। जो अज्ञानी कर्मांद्रियों को रोककर आत्मचिंतन के बहाने विषयों की इच्छा करता है, वह पाखंडी मिथ्याचारी कहलाता है। हे अर्जुन, जो इंद्रियों को मन से दमन कर विषयों में ना प्रवृत्त होने देकर उनसे कार्य लेता है, वह कर्मयोग का अभ्यास कहलाता है और श्रेष्ठ कहलाता है। अपने धर्म के अनुसार नियमित कर्म करो, क्योंकि कर्म के ना करने से अच्छा है कि कर्म करते रहो। बिना कर्म किए तुम्हारे शरीर का निर्वाह नहीं हो सकता। हे कौन्तेय, यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले जितने भी कर्म हैं, उनको छोड़कर सारे कर्म करने से मनुष्य को बंधन होता है। अतएव तुम फल की इच्छा त्याग कर यज्ञ के लिए कर्म करो। सृष्टि के आरंभ काल में ब्रह्मा जी ने प्रजा की उत्पत्ति कर प्रजा से कहा था कि ये यज्ञादि कर्म करके वृद्धि को प्राप्त हो। यही सब कर्म तुम्हारे निमित्त कामधेनु होवेंगे। कामधेनु का अर्थ होता है सारे सुख प्रदान करने
पाली। इस यज्ञ से तुम देवताओं को संतुष्ट करते रहो और देवता भी तुमको संतुष्ट करते रहेंगे। इस परस्पर बर्ताव करते हुए तुम और देवता दोनों ही कल्याण को प्राप्त हो। यज्ञ आदि कर्म करके तुम देवताओं को प्रसन्न करो और वह तुमको इच्छित सुख की वस्तुएं प्रदान करेंगे, परंतु जो उनके दिए हुए वस्तु का जो बिना उनके भोग लगाए हुए ग्रहण करता है वह चोर है। मतलब जो भी आपको देवताओं से मिला है उसको उनको पहले समर्पण करें और उसके बाद उसका भोग करें। पंच महायज्ञ करके जो शेष बचा हुआ भोग को ग्रहण करते हैं वे सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। और जो लोग अपने आप ही अन्न पकाते हैं वो लोग पाप को ही भक्षण करते हैं। मतलब जो लोग अन्न को पकाते हैं और उसके बगैर भगवान के भोग लगाए पाते हैं वो पाप का ही भक्षण करते हैं। अन्न से ही प्राणियों की उत्पत्ति होती है। अन्न मेघ से उत्पन्न होता है। मेघ यज्ञ द्वारा जल बरसाता है और यज्ञ की उत्पत्ति कर्म से होती है और कर्म की उत्पत्ति ब्रह्म से हुई है। और ब्रह्म जो है वह परमात्मा का नाम है या अंश है। इसलिए सदा सब पदार्थ में रहने वाला जो ब्रह्म है वह सब यज्ञों में प्रस्तुत है। हे पार्थ, इस प्रकार चलाए हुए कर्म योग के चक्र के अनुसार जो नहीं चलता है वह पापमय है। जो पुरुष आत्मा में ही रत रहता है और आत्मानंद अनुभव से तृप्त रहता है उसे कुछ भी कार्य शेष नहीं। वह कोई कर्म करे या ना करे उसको कोई प्रयोजन अथवा लाभ नहीं और किसी प्राणी से उसे अपना लाभ कराने की कोई आवश्यकता भी नहीं। इसलिए हे अर्जुन, तुम फल की इच्छा त्याग कर अपना कर्तव्य पालन करो, क्योंकि फल की इच्छा त्याग कर कर्म करने वाले मनुष्य को मोक्ष पद की प्राप्ति होती है। राजा जनक आदि ने भी कर्म सिद्धि पाई है। इसी प्रकार तथा लोक संग्रहण को देखते हुए भी तुमको कर्म करना उचित है। जो श्रेष्ठ पुरुष जिन जिन आचरणों का पालन करता है दूसरे लोग उन्हीं कर्मों का पालन करते हैं। इस संसार में श्री भगवान जी कह रहे हैं अर्जुन से कि इस संसार में कौन सी वस्तु है जो मेरे पास नहीं है, कौन सी वस्तु है जो मुझे प्राप्त करनी है, फिर भी मैं कर्म करता ही करता हूं। यदि मैं ही कर्म ना करूं तो सब कर्म ना करेंगे और सब कर्म ना करने से सब नष्ट हो जाएंगे और मैं ही वर्ण शंकर को उत्पन्न करने वाला कहा जाऊंगा
और मैं ही प्रजा को नष्ट करने वाला समझा जाऊंगा। जिस प्रकार अज्ञानी फल की इच्छा से कर्म करता है, वैसे ही ज्ञानी पुरुष फल की इच्छा ना करके लोक शिक्षा की इच्छा से कर्म करना उचित है। कर्म में आसक्त अज्ञानियों की बुद्धि में ज्ञानी भेदभाव उत्पन्न ना करें, परंतु आप कर्म करते हुए उनसे भी प्रसन्नता पूर्वक काम करावें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, सब कर्म प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं, परंतु जिसकी बुद्धि अज्ञान से भ्रष्ट है, वे मूर्ख लोग समझते हैं कि मैं करता हूं, परंतु जो गुण और विभाग को सच्चा तत्व जानता है, वह ज्ञानी पुरुष यह समझकर इसमें आसक्त नहीं होता कि गुणों का यह खेल आपस में हो रहा है। हे अर्जुन, आध्यात्मिक बुद्धि से तुम सब कर्म मुझ में समर्पित करके युद्ध के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ खड़े हो जाओ। जो पुरुष श्रद्धा पूर्वक मेरे वचनों पर दोष दृष्टि न डालकर मेरे इस मत से अनुसरण करता है, वे निश्चय ही कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। जो अज्ञानी इस मत पर दोष दृष्टि कर इस मत को ग्रहण नहीं करते हैं, वे अज्ञानी हैं, वे संपूर्ण ज्ञान से रहित हैं, उनको नष्ट हुआ जानो। अपना कठिन धर्म भी दूसरों के सहज धर्म से हितकर होता है। अपने धर्म में जीना भी कल्याणकारक है और मरना भी कल्याणकारक है, परंतु अन्य धर्म भयानक हैं, जैसे कि आप आजकल देख ही रहे हैं। अर्जुन बोले कि हे कृष्ण, मनुष्य को पाप की इच्छा ना होते हुए भी उसे कौन बलात् पाप के मार्ग में ले जाता है। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, रजोगुण की उत्पत्ति होने से काम और क्रोध मनुष्य को बलात् पाप में ले जाता है। इसे करके उत्पन्न इच्छा कभी भी तृप्त नहीं होती। ये महापापी और घोर शत्रु है, और जैसे धुआं से, अग्नि, धूल से, दर्पण और झिल्ली से गर्भ का बालक ढका हुआ होता है, उसी प्रकार विषय की इच्छा से आध्यात्म ढका हुआ है। हे कुंती पुत्र, इस शत्रु काम को करके ज्ञानियों का ज्ञान आच्छादित हुआ है। इंद्रियां, मन और बुद्धि इस काम के आश्रय स्थान हैं। इसके सहारे विशेषा ज्ञान को आच्छादित करके जीव को मोहित कर लेता है। अतएव तुम सर्वप्रथम इंद्रियों को वश में करके ज्ञान और विज्ञान को नष्ट करने वाले इस पापी काम को जीतो। कहते हैं कि इंद्रियां प्रबल हैं और इंद्रियों से भी प्रबल मन है। जो इस प्रकार जो बुद्धि से
परे है, उस आत्मा को जानकर निश्चयात्मक बुद्धि द्वारा मन को निश्चल करके हे महाबाहु, तुम इस दुर्धर शत्रु काम को जीत लो। बोलो श्री सच्चिदानंद सद्गुरु भगवान की जय। इस 13वें अध्याय में श्री भक्त अर्जुन ने श्री योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान से कर्म के बारे में पूछा है। तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय जय सिया राम।